एनसीपी एसपी शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी में 200 सीटों को लेकर सहमति बन गई है। सतारा जिले के कराड़ में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि वो सीट साझेदारी की चर्चा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। जयंत पाटिल हमारी पार्टी की तरफ से चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को मतगणना होनी है। शरद पवार ने कहा कि जो जानकारी जयंत पाटिल ने दी है उसके मुताबिक 288 में से 200 सीटों पर सहमति बन गई है। अब उनसे पूछा गया कि एनसीपी एसपी ने सतारा जिले में कौन कौन सी सीटें मांगी है। इस पर शरद पवार ने कहा कि सीट साझेदारी पर फैसला जयंत पाटिल करेंगे। आपको बता दे कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति रहेगी। इस सवाल पर शरद पवार ने कहा कि बीजेपी उस वक्त सत्ता में थी और वह सत्ता को बरकरार रख पाई। हम हरियाणा के नतीजों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही जम्मू कश्मीर के नतीजे भी देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के नतीजों का असर महाराष्ट्र चुनाव पर होगा। वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एनसीपी एसपी के उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है जिसमें ट्रम्पेट के सिंबल को फ्रीज करने की मांग की गई है। इस पर शरद पवार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि हमारी पार्टी का सिंबल क्लियर नहीं है। अब उन्होंने इसे बड़ा किया है और यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि सिंबल हमें प्रभावित नहीं करेगा। बता दे कि लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ निर्दलियों को ट्रम्पेट का सिंबल दिया गया था। वहीं एमवीए के सीएम चेहरे को लेकर शरद पवार ने कहा कि तीनों पार्टियों के बीच मुद्दे का समाधान कर लिया गया है। बता दे कि बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने जयंत पाटिल को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का इशारा किया था। जब इस पर पूछा गया तो शरद पवार ने कहा कि पाटिल के पास बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव की तारीख के सामने आते ही महाराष्ट्र की महायुति सरकार बुरी फंस गई है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग जांच शुरू करने जा रहा है। यह जांच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर की जानी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग की जांच के घेरे में है। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।